अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड के अंदर पेज लेआउट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, पेज लेआउट में आप पेज सेटअप के ये जो हमारे पास टूल बॉक्स है, ठीक है, तो हम इसको आज डिस्कस करते हैं। पहले तो पेज सेटअप में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि आपके पेज के अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस है, आपके पेज के लेफ्ट साइड पे, टॉप पे और राइट साइड पे ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, पेज मार्जिन। ठीक है, तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ है। तो यहाँ पे हम आएंगे पहले ऑप्शन पे, पेज मार्जिन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल एंड सेकंड ऑप्शन है नैरो, थर्ड भी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पेज के मार्जिन को सेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नैरो। ठीक है, तो जो ही मैंने नैरो लिया तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपके राइट और लेफ्ट साइड पे जो एम्प्टी स्पेस थी वो कम हो चुकी है। तो इसको कम करने का और एडजस्ट करने का आपके पास एक और तरीका भी है। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ओरिएंटेशन। एक है पोर्ट्रेट और दूसरी है लैंडस्केप। ठीक है, तो आप अपने पेज को अपनी मर्जी से अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं और ये है आपका लैंडस्केप। तो जब आप लैंडस्केप करेंगे तो आपका पैराग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपके पेज की शेप इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पोर्ट्रेट रखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेज साइज। तो पेज साइजेस हमें ज़्यादातर जब हम पेज का प्रिंट लेते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि कुछ आपकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें पेज साइज आपका लेटर और जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो A4 यूज़ होता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का पेज चाहिए, B4, B5 और एनवेलप टाइप आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं A4। तो ये हमारा पेज A4 साइज में सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये था साइज ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कॉलम्स। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आपने अपने पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो आए ना मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया एंड देन आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे 1, 2, 3 लेफ्ट राइट मोर कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं 2 पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरा कॉलम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो अगर आपको मेरे टॉपिक की समझ आ रही है तो काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक और कमेंट भी करना है। ठीक है, तो कोई अगर पार्ट मिस हो रहा है मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है नेक्स्ट ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पैराग्राफ है, हमें इस लाइन से नीचे ये वाला जो हमारी ये वाली स्टोरी है ये हमें नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट टैब के अंदर भी बताया था पेज ब्रेक का, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ब्रेक पे जाएंगे तो सिंपल आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसको यहाँ पे अपने कर्सर को रखूँगा और मैं यहाँ से इसको पेज ब्रेक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट स्टोरी थी वो नेक्स्ट पेज पे आ गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था पेज ब्रेक के अंदर कॉलम। तो कॉलम का यहाँ पे जो बेसिकली मकसद होता है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक न्यू पेज लेके बताता हूँ जो शॉर्टकट वे है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए।
यहाँ से आपने कंट्रोल और इंटर को प्रेस करना है, तो आपका ये पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से हमारी ये जो कॉलम्स का जो हमने इंसर्ट किया था वो हमारे नेक्स्ट पेज के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक, तो हम अपने कर्सर को स्किप करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? कॉलम का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही है, ये हमारे पास एक कॉलम है, हमें सेकंड कॉलम में जाना है इस तरफ पेज के, तो हम नहीं जा सकते। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं जा रहा, तो आपने सिंपल यहाँ से इसको क्या करना है? कॉलम करना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा कॉलम यहाँ पे चला गया है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि आप अपने पैराग्राफ के अंदर जब आप अपनी लाइन को स्पेस देते हैं तो आपको यहाँ से कीबोर्ड से इंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो विदाउट इंटर किए आप यहाँ से इसको स्पेस दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं मैं बताता हूँ। हमने इसको वापस कर दिया। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे अपने कर्सर को रखना है। ठीक है, ब्रेक्स में जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है? टेक्स्ट रैपिंग। तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि आपके पैराग्राफ के अंदर स्पेस इंसर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद है अगला ऑप्शन हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? आपने सिंपली जहां से अपने कॉलम को, अपने पैराग्राफ को डिवाइड करना है, ठीक है, वहां पे अपने कर्सर रखना है, ब्रेक्स में आ जाना है, ब्रेक्स में आके आपने कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यूस में क्लिक करके आपने यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो वैसा ही है और नेक्स्ट आपका कॉलम में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले टॉपिक की, जो है हमारे पास लाइन नंबर। ठीक है, तो लाइन नंबर का क्या मतलब होता है कि आप अपने पेज के अंदर अपनी ये जो आपकी लाइन्स हैं इनको आप नंबर दे सकते हैं 1 2 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेके बताता हूँ। यहाँ पे आप अगर कंटिन्यूस रखना चाहते हैं तो आपके जितने भी पेजेस हैं उन पे कंटिन्यूस नंबर जो हैं इंसर्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये जैसे 17 है तो यहाँ से आप सेकंड पेज के ऊपर जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी 18 लाइन स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीस्टार्ट ईच पेज। ठीक है, तो रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या होता है कि आपके जो सेकंड पेज के ऊपर नंबर हैं, आपके लाइन के नंबर हैं, तो वो 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 से 17 तक है, और जब आप सेकंड पेज के ऊपर जाएंगे तो उस पर भी 1 से 16 तक है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे नंबर एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू करनी है तो ठीक है, इस सेक्शन से दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि 1 से दोबारा हमारे नंबर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सपोज फॉर करेंट पैराग्राफ। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी पैराग्राफ को नंबर नहीं देना, तो यहाँ पे आप सिंपल उसको सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि उस पैराग्राफ के बैक पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन में क्या होता है कि ये जो लाइन का मार्जिन है इसको एडजस्ट करने के लिए हाइफिनेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स लिखा था तो ये हाफ वर्ड ऊपर रह गया और हाफ वर्ड नीचे आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैनुअल का, तो आप यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइफिनेशन ऑप्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कस्टम हाइफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, लिमिट्स आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको रखना है तो ओके करें, और अगर नहीं रखना है तो आप इसको सिंपल कैंसिल कर दें। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।